क्या आप दूसरे की मन की बात को पढ़ना चाहते हैं? किसी के चेहरे को देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये जानना चाहते हैं? या क्या आप बिना बात किए अपने मन की बात दूसरे तक पहुंचाना चाहते हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछूं और कहूं कि ये 100% पॉसिबल है तो अपने मोबाइल फोन पर ब्लूटूथ के माध्यम से किसी दूसरे मोबाइल फोन से फोटो रिसीव करते हुए या अपने फोन से किसी दूसरे शहर या देश में मैसेज करते हुए कहेंगे कि क्या बकवास है, लेकिन ये सोचना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि जिस इंसान के दिमाग ने ये मोबाइल फ़ोन और सुपर कंप्यूटर बनाया है वहाँ यह फैसिलिटी तो अवेलेबल है। एक मोबाइल फ़ोन से दूसरे फ़ोन के मेमोरी में एंटर कर सकते हैं, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, कंप्यूटर से किसी के मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, उसे हैक कर सकते हैं। पर यह आपका दिमाग जो सुपर कंप्यूटर का क्रिएटर है उससे भी बड़ा सुपर कंप्यूटर है, जिसकी कैपेबिलिटी का सिर्फ 5% ही अब तक इस्तेमाल किया गया है, उसमें पॉसिबल नहीं है। आपने हिप्नोटाइज का नाम सुना है? हिप्नोटाइज का हिंदी में मतलब होता है सम्मोहित करना। इसमें एक टेक्निक से किसी दूसरे के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके दिमाग से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि दूसरे के दिमाग में कुछ बातें प्लान भी कर सकते हैं। इसी तरह एक और टेक्निक होता है जिसे टेलीपैथी कहते हैं, जिसमें आप अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग को कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने दिमाग से दूसरे के दिमाग तक अपने मन की बात को भेज सकते हैं। हमारा दिमाग एक पावर हाउस है और यह रहस्यमय शक्तियों से लेस है। जरूरत है इसकी शक्तियों को अनफोल्ड करने की। हमारा दिमाग दो तरह से काम करता है, एक है कॉन्शियस माइंड या सचेतन मन और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड या अचेतन मन। और जब आप अपने दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, अपने दिमाग में उत्पन्न विचारों को कंट्रोल करके उसमें खर्च होने वाली ऊर्जा को बचाते हैं, तो आपका दिमाग एक नए लेवल पर पहुंच जाता है जिसे सुपर कॉन्शियस लेवल कहते हैं। कॉन्शियस का मतलब होता है सोच समझकर अपनी मर्जी से सोचने का काम आप कॉन्शियस माइंड से करते हो और सोचने के बाद डिसीजन लेके जो भी काम करते हैं वह सब कॉन्शियस माइंड से करते हैं। सब कॉन्शियस माइंड या अवचेतन मन में अद्भुत शक्तियाँ समाहित है, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसे रियलिटी में लाने का अवचेतन मन करता है। हमारे साथ जो भी घटना घटती है, अच्छा या बुरा, जिसे आप भाग्य भी कह सकते हैं, उसके लिए आपका अवचेतन मन जिम्मेदार है। इसकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि सकारात्मक सोच से दुनिया की हर चीज प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद आता है सुपर कॉन्शियसनेस का लेवल। क्या आपने एक वर्ड सुना है, एनलाइटनमेंट? क्या मतलब होता है इसका और क्या होता है जब आप एनलाइटन हो जाते हो? थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप रात में एक घने अंधेरे जंगल से गुजर रहे हैं। चारों ओर घना अंधेरा है, अंधेरा इतना ज्यादा है कि आपको चलना मुश्किल हो गया है। अगल बगल इतना अंधेरा है कि आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, यहाँ तक कि अपने हाथ को भी नहीं देख पा रहे हैं। फिर आपके हाथ एक ऐसी टॉर्च लग जाती है जिसके पावर को घटा बढ़ा सकते हैं। आप टॉर्च को ऑन करते हैं, टॉर्च को ऑन करते ही आपको आपका हाथ नजर आने लगता है, आपको कुछ राहत महसूस होती है। इसके बाद आप टॉर्च की रोशनी और बढ़ाते हैं तो आपको हल्का फुल्का रास्ता नजर आने लगता है। अब आपको ज्यादा राहत महसूस होती है। जैसे ही राहत महसूस होती है आप टॉर्च की रोशनी और बढ़ाते हैं तो क्या देखते हैं कि अगल बगल पक्के मकान बने हुए हैं। आप हैरान हो जाते हैं, रोशनी बढ़ने से जिसे आप अंधकार समझ रहे थे वहाँ तो पूरा शहर बसा हुआ है। यही है एनलाइटनमेंट। होता सब कुछ आपके अंदर ही है पर नजर कुछ नहीं आता। आपके दिमाग की पावर इतनी है कि आपका दिमाग पूरे ब्रह्मांड और दुनिया के सारी चीजों से ब्रह्मांडी ऊर्जा के माध्यम से जुड़ा हुआ है और इसमें सारा ज्ञान समाया हुआ है, सारी जानकारी भरी हुई है। पर लाइट की कमी की वजह से आपको इसका अंदाजा कभी नहीं लग पाता और जैसे जैसे आप अपने दिमाग की ऊर्जा को बढ़ाते जाते हो आपको सब कुछ क्लियर होता जाता है। जिंदगी का सारा अनुभव आप अपने शरीर के अंदर या दिमाग में ही महसूस करते हैं। सारा नॉलेज आपके अंदर ही है। आज के आधुनिक युग में महात्मा बुद्ध एनलाइटन हुए। वे जीवन मरण के रहस्यों को पूरी तरह से समझ गए। तो उन्होंने ये ज्ञान किसी किताब या ग्रंथ से प्राप्त नहीं किया, बल्कि नॉलेज उनके अंदर था। बस उन्होंने अपने अंदर की लाइट जला ली और ज्ञान उनके सामने था। एनलाइटनमेंट सुपर कॉन्शियसनेस लेवल का आखिरी पड़ाव है जहाँ आप सर्वज्ञ हो जाते हो। पर जरा सोचिए कि अगर आपने दिमाग की शक्ति जरा सी बढ़ा ली तो क्या क्या हो सकता है। अगर आपने कॉन्शियसनेस का लेवल जरा भी बढ़ा लिया तो दूसरे की मन की बात को पढ़ना और बिना बात किए किसी दूसरे व्यक्ति पर अपनी बात पहुंचाना आसानी से कर सकते हैं। और ये सब करने के लिए आपको अपने दिमाग को शून्यता के स्तर की ओर ले जाना होगा। शून्यता का स्तर प्राप्त कर लिया तब तो आप एनलाइटन ही हो जाएंगे। अपने लाइफ को चमत्कारी बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, वह आपके दिमाग का जीरो थॉट स्टेज में होना। इसमें
जिनमें आपका दिमाग विचार शून्य हो जाता है और ऊर्जा से भर जाता है। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग में 60 से 70 हजार विचार रोज आते हैं। एक दिन में इतने सारे विचार, और वो भी अलग अलग और अनचाहा। इतने सारे विचारों में हम फंस कर रह जाते हैं। आपने महसूस किया होगा जब हम किसी एक आइडिया पर काम करते हैं तो कितना थक जाते हैं, हमारी ऊर्जा कम पड़ जाती है और जल्दी नींद आ जाती है। तो सोचिए इतने सारे विचारों में हमारे दिमाग की कितनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हमारा दिमाग कमजोर हो जाता है, हम किसी भी चीज पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते और हमारा दिमाग इन फालतू विचारों की वजह से ही सामान्य स्तर से कभी ऊपर हो ही नहीं पाता। तो चमत्कार तो भूल ही जाइए। आपको अपने दिमाग की चमत्कारी शक्ति बढ़ाने के लिए इन विचारों की संख्या को धीरे धीरे कम करके शून्यता की ओर ले जाना होता है। तो आप पूछेंगे कि अपने दिमाग को विचार शून्य करना कैसे है? तो इसका जवाब है अपने दिमाग को स्थिर रखकर। जब भी आपके दिमाग में कोई विचार आता है आप उसमें फंस जाते हो, आप अपना ध्यान उस विचार पर ले जाते हो और लंबी विचारों की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आप एक से बाहर आते हो तो दूसरा शुरू हो जाता है। हमारे दिमाग का नेचर ही ऐसा होता है। इसके भ्रम जाल में हम फंसे रहते हैं और इसकी अनंत प्रक्रिया लगातार चलती ही रहती है। तो सबसे पहले सबसे फालतू विचारों से शुरू करिए। जब ये विचार आए तो अपने दिमाग को दूर रखिए। जब आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो वो वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जैसे ही आप इसे कंट्रोल करना शुरू करेंगे आप अंदर से एनर्जेटिक फील करना शुरू कर देंगे। आप अपने इस बढ़ी हुई एनर्जी को अपनी स्थिरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करिए। धीरे धीरे कंट्रोलिंग पावर और बढ़ाइए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो कुछ ही दिनों में पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छा फील करने लगे हैं। इसी तरह अपने प्रयास को और बढ़ाइए, विचारों को कम करिए और अपने प्रयास को और बढ़ाइए। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन आप पाएंगे कि आपके दिमाग में आने वाले विचारों की संख्या बहुत कम हो गई है और आपका दिमाग सुपर कॉन्शियस लेवल पर पहुंच चुका है। और पाएंगे कि आपका दिमाग वह सब करने में सक्षम है जो कभी आपने सोचा भी नहीं था। हिप्नोटाइज करने की टेक्निक भी इसी लेवल से प्राप्त की जाती है। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।